नेपाल हो, बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका, जनता के आक्रोश ने वहां की राजनीति की दिशा और दशा बदल दी है, जिसके बाद से ही भारत में सियासी पारा हाई है। देश के विपक्षी दलों का कहना है कि भारत में भी बेरोजगार, चोरी और बढ़ते अपराध जैसे मुद्दे हालात को उसी दिशा में धकेल रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष जनता को भड़काकर भारत में अस्थिरता का नैरेटिव तैयार कर रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। श्रीलंका में महंगाई और बेरोजगारी ने जनता का सब्र तोड़ा और नतीजा सत्ता का तख्ता पलट। बांग्लादेश में विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और जनता सड़कों पर उतर आई। नतीजा पूरी दुनिया ने देखा। नेपाल में भी अचानक हुए घटनाक्रम ने राजनीतिक अस्थिरता के दरवाजे खोल दिए हैं और अराजकता से पूरी दुनिया को नया संदेश दिया। इसकी छाया फ्रांस जैसे देश में भी देखी जा रही है, जहां जनता अपने अधिकारों के लिए सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। पड़ोसी देशों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और हिंसा को लेकर भारत का सियासी पारा भी हाई है। कांग्रेस लोकतंत्र का जिक्र कर बीजेपी पर तीखे हमले कर रही है। विपक्ष का कहना है भारत के हालात भी इन्हीं देशों के जैसे हैं और बीजेपी सरकार के तानाशाही रवैये से देश इन्हीं परिस्थितियों की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जब कोई भी देश जब तानाशाही की तरफ जाता है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो जनता होती, जनादेश होता, लोकतंत्र होता, जो ताकत होती है आम जनता में, वो तख्ते पलटती है। मेरे को लगता है कि अगर ये स्थिति रही तो देश में भी तख्ता पलट। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेपाल की तरह तख्ता पलट बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। दिल्ली के भाग्य से छींका टूटने वाला नहीं है। कांग्रेस के कुकर्मों को जनता अच्छे से जानती है, इसलिए कांग्रेस के इस तरीके के बयान से कोई भ्रमित होने वाला नहीं है। ये दिल्ली के भाग से छींका टूटने वाला नहीं है। कांग्रेस के कुकर्मों को जनता जानती है अच्छे से, इसलिए कांग्रेस की व्यवस्थाओं से कोई भ्रमित होने वाला नहीं। गौरतलब है कि भारत एक बड़ा और लोकतांत्रिक देश है। भारत ने कई क्रांति और आंदोलन देखे हैं, लेकिन देश की आन बान और शान को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं गया है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हाल ही में चीन में हुए एससीओ समिट में भारत, चीन और रूस का गठबंधन देख अमेरिका बौखला गया। भारत में कई टूल एक्टिव हैं। ऐसे में इस आशंका को बल मिलता है कि हो न हो नेपाल की हिंसा में भी परोक्ष रूप से अमेरिका और पाक खुफिया एजेंसी ISI का हाथ हो। इसी गठजोड़ ने जिस तरीके से बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट किया था, कमोबेश उसी तरीके से नेपाल में ZED क्रांति का आगाज हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, T27 न्यूज। गुजरात कांग्रेस में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ भी छोटी नहीं बल्कि